साथियों, हजारों शिक्षक अभ्यर्थी जो सीटेट को लेकर के सवाल कर रहे हैं, क्या टीआरई 4 में सीटेट आगामी जो होने वाला है उसका अभ्यर्थी जो लाखों की संख्या में है, क्या वो टीआरई 4 में शामिल हो सकेंगे? क्या उनको मौका मिलेगा? कितने बिहार से लोग सीटेट का फॉर्म भरे हैं जो ये सोच रहे हैं कि टीआरई 4 में उसको मौका मिल सकता है, या देश भर के कितने शिक्षक अभ्यर्थी फॉर्म भरे? सीटेट में पास करने के लिए कितना अंक चाहिए, किस तरह का जो है कि नियम कायदे हैं और कब परीक्षा होनी है, इसका सुधार का ऑप्शन उससे पहले क्या कुछ अपडेट आई हुई है, तमाम जानकारी हम आपको देंगे। क्या केवल एसटीटी वाले को ही मौका मिलेगा टीआरई 4 में बैठने का, या फिर सीटेट वालों के लिए भी बल्ले बल्ले होने वाला है? तो साथियों, करते हैं शुरुआत। आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, सारे बातों को आप समझ जाइएगा। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरेकृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। आइए करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, बिहार में टीआरई 4 शिक्षक बहाली को लेकर के लाखों अभ्यर्थी जो है इंतजार कर रहे हैं। सब सोच रहे हैं कि जो है कि टीआरई 4 कब आ जाए, लेकिन कई ऐसे भी लाखों लोग हैं, लाखों अभ्यर्थी हैं जो ये सोच रहे हैं कि टीआरई 4 में हमें मौका मिलेगा या नहीं। उसमें से हो सकता है कि आप या आपके कोई मित्र बंधु परिजन जरूर होंगे जो हाल ही में सीटेट का फॉर्म भरे होंगे। आपको बताते चले, यहीं पर एसटीटी का भी आयोजन हुआ है। तब एसटीटी के अभ्यर्थी के लिए सरकार निश्चित तौर से शिक्षा विभाग ने बड़ी ही तत्परता दिखाते हुए एसटीटी का आयोजन भी कराई, उसका रिजल्ट भी तैयार कर लिया है लगभग, और जो है कि अब रिजल्ट जारी होने जा रही है। अब यहीं पर सीटेट भी पूरा स्पीड में, एकदम आंधी तूफान की स्पीड में लाखों अभ्यर्थियों से फॉर्म भराया है। इसको लेकर के क्या कुछ पहले अपडेट है वह देख लीजिए। बिहार के कितने लोग सीटेट का फॉर्म भरे हैं, और अगर इन सभी को मौका मिलता है टीआरई 4 में, तो बीपीएससी जैसे गरिमामयी संस्थान जब इसका फॉर्म भरवाने के लिए फॉर्म निकालेगी, विज्ञापन निकालेगी, तो कितना संख्या में फॉर्म भरा जाएगा यह भी आज आप जो है कि आसानी से जान सकेंगे। पहले सीटेट पर क्या कुछ अपडेट आई है ये देखिए। साथियों, अगर सीटेट में कोई भी आपको फॉर्म भरने में त्रुटि हुआ है तो पहले ये अपडेट जान लीजिए जो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप या आपके कोई परिजन सीटेट का फॉर्म भरे हैं और लगता है कि कोई त्रुटि हो गई है, कुछ गलती हो गया है, तो उन सभी को सुधार करने का भी मौका सीबीएसई ने दे दिया है, और यह आप 26 दिसंबर तक सुधार आसानी से कर सकते हैं। तो अभी ही देर मत कीजिए। एक बार अगर आपको लगता है कि गलती हुआ है, आप तुरंत सुधार कर लीजिए, क्योंकि यही से आपके स्वर्णिम भविष्य का जो है कि समय शुरू होता है। इसलिए साथियों, देर ना करें। आइए अब कुछ अंदर की बातों को जानते हैं। सीटेट का रिकॉर्ड तोड़ इस बार फॉर्म भरा गया है। 25 लाख से अधिक आवेदन आए हैं। बिहार से केवल साथियों 6 लाख से अधिक अभ्यर्थी सीटेट में शामिल हो रहे हैं। अब आप समझिए ये क्यों शामिल हो रहे हैं। सबको शिक्षक बनना है, शिक्षा का दीप जलाना है, अपने क्षेत्र का ज्ञान वर्धन करना है। समझ लीजिए, सब लोग शिक्षक बनेंगे ये सभी। लेकिन शिक्षक कब बनेंगे? जब इनको मौका मिलेगा टीआरई 4 में बैठने का या टीआरई 5 में बैठने का। तो क्या हो सकता है, सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सवाल यह भी है कि आखिर 25 लाख आवेदन हो कैसे गए। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट फरवरी 2026 में रिकॉर्ड आवेदन आए हैं। इस संबंध में सीबीएसई ने बताया है कि 27 नवंबर से 18 दिसंबर तक सीटेट के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए गए, जिसमें 25,30,436 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। वहीं पर उन्होंने यह भी बताया है कि यह पिछले बार से सबसे अधिक जो है कि आवेदन हुए हैं। पिछले 2 सीटेट की तुलना में इस बार रजिस्ट्रेशन की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो गई है। सीटेट जुलाई 2024 के लिए कुल 20,55,554 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था,
जबकि सीटेट दिसंबर 2024 में यह संख्या 16,72,748 ही थी। सीटेट फरवरी 2026 के लिए आवेदन की आखिरी 3 दिनों में उम्मीदवारों की संख्या अचानक काफी तेजी हो गई। 16 दिसंबर को 1,93,182 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। वहीं पे 17 दिसंबर को 3,53,000 ने आवेदन किया है। 18 दिसंबर को 4 लाख ने आवेदन किया है। अब सीबीएसई अधिकारियों के अनुसार बिहार से सीटेट के लिए दोनों पेपर मिलाकर लगभग 6 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। सीटेट फरवरी 2026 का आयोजन 8 फरवरी 2026 को होना है। साथियों, आपको हम स्पष्ट कर दें कि सीटेट में कौन देता है, तो पेपर जिसका जो है कि कह लीजिए पीआरटी के जो शिक्षक बनना चाहते हैं उसके लिए पेपर 1 पेपर 2 दोनों होती है। सीटेट जो है कि हम 2-2 3-3 बार क्वालिफाई हैं साथियों, इसलिए हम तमाम वो जानकारी आपको बता सकते हैं। हर जो है कि अटेम्प्ट में हम क्वालिफाई हैं, एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप पढ़ाई करते हैं अच्छे से हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कुछ सवाल आपका है सीटेट से संबंधित तो आप जरूर हमसे पूछ सकते हैं साथियों। वहीं पर आपको बताते चले, सीटेट में रिकॉर्ड तोड़ आवेदन होने की एक और भी बातें हैं जो आप देखे होंगे कि इससे पहले सीटेट 1 नहीं हुआ था, जिसको लेकर के अभ्यर्थी परेशान थे कि आखिर सीटेट हो नहीं रहा है, बिहार में शिक्षक की बहाली आ रही है तो कैसे होगा। तो वहीं पे सीटेट के तरफ से एक बार जो है कि आवेदन नहीं लिया गया, उसके बाद जस्ट जो है दिसंबर वाला सत्र में लिया गया है, जो भी विलंब से ही कह लीजिए है, जिसका कि कह लीजिए फरवरी में रिजल्ट है। अब इसमें रिकॉर्ड तोड़ शिक्षक अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है, लाजमी है, एक बार हुई नहीं थी तो वे सारे अभ्यर्थी थे और नए जितने फ्रेशर हैं वो भी हैं, सब मिलाकर सीटेट पास करेंगे। और जब सीटेट जब पास होगा तो सवाल है सीटेट पास कितना अंक में होगा। तो आपको हम बताते चले साथियों, इसमें 1 to 5 के लिए जो होता है पेपर 1 होता है, 6 to 8 के लिए पेपर 2 होता है, और दोनों ही पेपर में आपको जो सवाल पूछे जाते हैं वो 150 अंक के होते हैं, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, मतलब एमसीक्यू वाले। आपको हम पहले भी अपडेट देते रहे हैं। और एक चीज है, इसमें कई लोग सीटेट के चक्कर में बीपीएससी टीआरई 1 2 3 से बाहर भी हुए हैं। अब मामला है कि कैसे बाहर होगा सर, सीटेट जब पास कोई करेगा तो देखिए बताते हैं। सीटेट अगर आप बिहार राज्य के हैं या किसी भी राज्य के हैं, आरक्षण के श्रेणी में है तो उसका कुछ अलग अंक रहता है निर्धारित पास करने के लिए। कुछ लोग जो जनरल कैटेगरी के हैं तो सीधे तौर से अगर आप समझेंगे तो सीटेट में क्वालिफाई करने के लिए जनरल कैटेगरी के लोगों को 90 नंबर चाहिए, मतलब 90 मार्क्स चाहिए, 60% चाहिए। समझ गए? जो जनरल लोग हैं, सामान्य कैटेगरी के। अब आपके मन में होगा भैया हम अगर ओबीसी से हैं, अगर हम यूपी के हैं, अब बिहार में मान लीजिए हमारा जो है कि हम चाहते हैं कि नौकरी करें तो आपको 90 अंक चाहिए। अगर कम में है आप पास, क्योंकि आरक्षण आपका अगर मान लीजिए यूपी वाला है, अगर आरक्षण से आप पास हुए हैं, आरक्षण में क्या है कि 5% 3% जो भी नियम है वो आरक्षण के तहत भी जो है कि सीटेट पास होता है। 83 नंबर पे भी सीटेट पास होता है, 82.5 पर भी होता है, 82 पर भी होता है। तो ये नहीं है कि आप हर स्टेट में आप इसी के नंबर पर आप नौकरी ले लेंगे, नहीं, ये नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आरक्षण का जो मान्यता है वह उन्हीं राज्यों में लागू होता है जिसका खामियाजा बीपीएससी टीआरई 1 2 3 में लाखों जो शिक्षक अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था उसमें से कई का नौकरी भी हो गया था, और वैसे सीटेट में कम मार्क्स 90 से कम रहने पर उसको निकाल दिया गया, सेवा मुक्त भी कर दिया गया। बहरहाल आप ये बातें को समझ गए। अब है कि लाखों शिक्षक अभ्यर्थी टीआरई 4 में बैठने का इंतजार कर रहे हैं, जो सीटेट का एग्जाम देंगे वो सोच रहे हैं भैया टीआरई 4 में कहीं मौका मिल जाता तो हो माहौल बन जाता। तो निश्चित तौर से जिस प्रकार से टीआरई 4 विलंब हो रहा है तो उसमें सीटेट वालों को मौका मिल सकता है, क्योंकि टीआरई 4 में विलंब जिस तरह से 1.5 साल से किया जा रहा है, स्वाभाविक सी रूप से है कि विज्ञापन आते आते मार्च अप्रैल चला जाएगा। मार्च अप्रैल गया, सीटेट का रिजल्ट मार्च में आ रहा है, सभी व्यक्ति बल्ले बल्ले हो जाएंगे, वो शामिल हो जाएंगे साथियों। अब यहां पर जो बड़ी बातें हैं वो है
कि बीपीएससी का जब फॉर्म निकलेगा तो कितने लोग इसमें फॉर्म भरेंगे बीपीएससी टीआरई 4 का। स्वाभाविक सी बात, 12 लाख के आसपास जो अभ्यर्थी अभी वेटिंग लिस्ट में है, वो मतलब वेटिंग लिस्ट अपने तरफ से हम कह रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं टीआरई 4 आने का। वहीं पर 25 लाख सीधा जो है कि पीआरटी के लिए ये लोग जो है कि परीक्षा देंगे सीटेट का। इसमें से 12-15 लाख आप ले लीजिए कि जो सफल तो 20 लाख से प्लस होंगे या 18 लाख प्लस होंगे, लेकिन 12-15 लाख तो निश्चित तौर से टीआरई 4 में ही शामिल होंगे पीआरटी। तो समझ सकते हैं अब की बार टीआरई 4 में रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म भी भरे जाएंगे। इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिए, निश्चित तौर से आप हमारी बातों से सहमत होंगे। हो सकता है टीआरई 4 में सीटेट, एस्टेट तो शामिल होगा ही, सीटेट भी नए लोगों को मौका मिलेगा। और ये संभावना है, अगर आप बात कीजिएगा, अगर आप सीटेट अभ्यर्थी हैं तो हम आपको बता दें, विगत कई वर्षों से हम लगातार शिक्षक बहाली की प्रक्रियाओं पर पैनी नजर रखते हैं और हर एक चीजों से आपको अपडेट करते रहते हैं। तो हमारा जो आकलन कह रहा है, हमारा जो अनुभव कह रहा है, वह साफ शब्दों में ये बयां कर रहा है 85% चांस है अब की बार टीआरई 4 में सीटेट वालों को मौका मिल जाएगा। हमको 85% ये अनुमान लग रहा है। इसलिए जितने भी सीटेट के अभ्यर्थी हैं, अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक जरूर एक बार शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।